जानकारी देने के लिए। और इधर यूपी में भीषण गर्मी का कहर शुरू हो गया है। तापमान का स्तर 40 से 44 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। यहां तक कि पूर्वांचल के कई इलाकों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में लू चलने की भी संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन भीषण गर्मी का प्रकोप रहने वाला है। वाराणसी, सुल्तानपुर, झांसी, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। 16 मई को हीट वेव की तीव्रता ज्यादा रहने की संभावना है। यानी आज उत्तर प्रदेश के लोगों को गर्मी से निजात मिलने की कहीं से भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हीट वेव को लेकर भी कई जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वाराणसी, सुल्तानपुर, झांसी, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूर्वांचल के कई इलाकों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 40 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पारा जा सकता है। यानी फिलहाल गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है उत्तर प्रदेश की जनता को। तो अगले 4 दिनों तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे। यहां तक कि पूर्वांचल के कई इलाकों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। कई जिलों में लू चलने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। तो अगले 4 दिनों तक उत्तर प्रदेश की जनता को गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली है। 40 से लेकर 44 तक पारा जाने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। कई ऐसे जिले हैं जहां पर लू चलने की संभावना है, जिसको देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो यूपी में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। बता दें आपको कि इस वक्त देश के कई राज्य ऐसे हैं जो गर्मी की चपेट में हैं। हालांकि बीच बीच में मौसम बदल जाता है। कई जगहों पर बेमौसम बरसात हो जाती है, जिससे लोगों को काफी राहत मिलती है क्योंकि मौसम में कुछ ठंडक आ जाती है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर भीषण गर्मी का कहर शुरू हो चुका है। तापमान का स्तर 40 से 44 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। यहां तक कि पूर्वांचल के कई इलाकों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल यूपी की जनता को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी अगले 4 दिनों के लिए। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में तेज गर्मी की आशंका जताई है। राजीव ओझा मेरे सहयोगी लखनऊ से सीधे जुड़ गए हैं। राजीव, अगले 4 दिनों तक उत्तर प्रदेश की जनता को गर्मी से राहत मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने साफ अंदेशा जता दिया है और अलर्ट भी कई जगहों पर जारी कर दिया। जी, राजधानी में जो मौसम विज्ञान केंद्र है उसका भी ये कहना है कि 48 घंटे बेहद परेशानी करने वाले हो सकते हैं। अभी खुद राजधानी लखनऊ का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और 48 घंटे और खासकर आज की जो रात होगी शुक्रवार की और शनिवार की, तो रात का तापमान भी काफी बढ़ने की संभावना जताई गई है और लोगों से बहुत सतर्क रहने के लिए कहा गया है। और 17 तारीख से ये अनुमान है कि पूर्व हवाएं थोड़ी तेज होंगी, तो उन हवाओं के चलने से थोड़ी मौसम में अनुकूलता आ सकती है, थोड़ी सी राहत मिल सकती है। तो फिलहाल जो 48 घंटे हैं ये बहुत ही परेशान करने वाले होंगे और राजधानी का टेम्परेचर ही 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। लोगों से कहा गया है जो खासकर श्रम वाला काम करते हैं, शारीरिक क्षमता से काम करते हैं, उन्हें दोपहर के समय में काम करने से बचने कहा गया है कि वो 2 बजे से पहले अपना काम खत्म कर लें और जो ज्यादा तापमान का समय होता है उस दौरान बाहर निकलने से बचें, धूप में खड़े होने से बचें और उन्हें पानी पीते रहने की और ठंडी चीजों का सेवन करने की और छाए में रहने की सलाह दी गई है। और मौसम को लेकर के खासतौर पर किसी भी तरह की प्रतिकूलता आ सकती है, इसको लेकर सतर्क रहने को कहा गया है। जी राजीव, बने रहिए, लौटती हूं आपके पास। विक्रम राणा भी मेरे सहयोगी बुलंदशहर से सीधे जुड़े हुए हैं। विक्रम, बुलंदशहर की बात करें तो वहां पर कैसा है मौसम, कितने परेशान यहाँ के लोग गर्मी से? देखिए फराह, मैं बता दूं जिस तरीके से जो गर्मी का जो टेम्परेचर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसको लेकर जो लोग हैं वो काफी परेशान दिख रहे हैं। लोग सुबह ऑफिस निकल रहे हैं तो सुबह से ही लगभग 7 बजे से ही जो गर्मी है वो शुरू हो जा रही है। और अभी 2 दिन पहले जो मौसम ने थोड़ी करवट ली थी, ठंडक तो हुई, लेकिन उसके जो बाद जो मौसम बिगड़ा है, यानी गर्मी का जो पारा है वो लगभग 40 के पार कहीं ना कहीं पहुंच रहा है। और जो लोग हैं आने सुबह ऑफिस ड्यूटी जाने वाले हों, लोग मजदूर हों, किसान हों, वो खेतों पे सुबह 8 से 9 बजे तक अपना जो काम है उसको करके घर। और लगता है संपर्क हमारा टूट गया है विक्रम से। एक बार फिर से राजीव ओझा के पास चलते हैं। राजीव, गर्मी तो बहुत है और अगले कुछ दिनों तक राहत भी मिलने वाली नहीं है, तो ऐसे में लोग क्या कर रहे हैं गर्मी से बचाव के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश के 10 जिले खासकर जहां अलर्ट किया गया है कि जिलों में सर्वाधिक गर्मी और इस लू का जो असर है वो देखने को मिलेगा। इन जिलों में विशेष तौर पर एहतियात बरतने कहा गया है और जो खेती के काम में जो लगे हुए हैं उन्हें विशेष तौर पर सावधान किया गया है, क्योंकि वो खुले आसमान के नीचे काम करते हैं
और गांव में खुले मैदान में ज्यादा गर्मी का प्रकोप पड़ने की संभावना भी रहती है। तो पानी की सलाह जरूर सबको दी गई है। लोग बचने के उपाय कर भी रहे हैं, जैसे लोग चेहरे ढक के निकलते हैं और धूप से बचने का उपाय करते हैं। इन सारे उपायों के साथ अभी बने रहने के लिए कहा गया है। और आसपास के जो लखनऊ के सराउंडिंग के जिले हैं, इन जिलों में भी स्थिति लू को लेकर के काफी खराब हो चुकी है। यही एयरपोर्ट के पास जो मौसी में मौसम विज्ञान केंद्र है, उसने अलर्ट जारी किया है और आसपास के जिलों को भी कहा गया है कि वो पूरी तरह सतर्कता बरतें और मौसम के साथ कोई खिलवाड़ न करें, पूरी सावधानी के साथ चलें। सबसे बड़ी बात, जो रात के समय जब आदमी आराम करता है, सोने जाता है, उस समय की जो गर्मी बढ़ रही है, तो एसी की अनिवार्यता बढ़ गई है। एसी के बगैर जिनके पास एसी नहीं, उनके लिए रात गुजारना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी रात में पड़ने लगी है। और उनसे भी कहा गया है कि आप अपनी शारीरिक क्षमता को देखते हुए पानी के लिए विशेष तौर पर सबको अलर्ट किया गया है। और जो गर्मी के समय में खाने वाले फल होते हैं, सबसे बड़ी बात जो मजदूरों के लिए है कि मजदूरों को कोई दिक्कत ना आए, उनको विशेष सावधानी बरतने कहा गया है कि आप काम करते समय सावधानी रखें और मौसम का शिकार होने से बचें। जी राजीव, जाहिर सी बात है लोगों को अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो वक्त वक्त पर पानी पीते रहना चाहिए, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और जितना भी जरूरत अगर ना हो तो घरों से अपने बाहर ना निकले लोग, ये भी सलाह उनको दी गई होगी। लेकिन मौसम विभाग क्या कह रहा है, कितने दिन तक ऐसे ही हालात रहेंगे? मौसम बदलेगा कब? थोड़ा राहत कब मिलने की उम्मीद जताई जा रही है? अभी जो पूर्वानुमान है ये 48 घंटे के लिए है। 48 घंटे जो स्थितियां ज्यादा खराब होने वाली हैं, 17 मई से मतलब कल शाम के माना जा रहा है कि पूर्वा हवाएं थोड़ी तेज होंगी, जब कि मौसम की प्रतिकूलता छटेगी, जो गर्मी का प्रकोप है थोड़ा कम होगा। तो मौसम विभाग को इंतजार है कि पूर्वा हवाएं शुरू हों और तेज होंगी, तभी जाकर के मौसम का ये जो प्रचंड गर्मी की लहर है, जो लू का प्रकोप है, ये कम होगा। इसमें देखिए एक चीज और बड़ी बात है कि जो पशुओं के लिए बड़ी समस्या है, पक्षियों के लिए भी बड़ी समस्या है। एक अलर्ट जो सरकार के स्तर से राहत आयुक्त कार्यालय से दिया गया है, लोगों को जागरूक किया गया है कि आप पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें, उनके लिए कई ठंडे स्थानों पर पीने के लिए पानी रखें, दाना रखें, और जानवरों का भी विशेष ध्यान रखें कि उन्हें कोई समस्या न हो, वो खुले में न छोड़ें उन्हें, और कोशिश करें कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा ठंडे स्थानों पर बांध के रखें, और मतलब चरने के लिए उन्हें चारा के लिए भी बाहर धूप में न जाना पड़े, इसका भी ध्यान रखने की सलाह किसानों को दी गई है। तो उत्तर प्रदेश में जो मौसम विभाग है, उसके साथ साथ कृषि विभाग और जो राहत आयुक्त कार्यालय है, ये सभी अपने अपने मोर्चे पर सक्रिय हैं। और चूंकि इस दौरान आग लगने की घटनाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं जी, तो फायर ब्रिगेड को भी अलर्ट किया गया है कि फसलों को भी नुकसान न हो, खलिहान में नुकसान न हो। चलिए राजीव, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और इधर आतंकवाद पर पाकिस्तान को विदेश मंत्री एस